दोस्तों हम बात कर रहे हैं अभी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि BSSC 2023 के बारे में। और ये जो सबसे पहली बात है हम आपको बता दें कि ये फॉर्म है सिर्फ और सिर्फ इंटर वाले के लिए, यानी कि मिनिमम आपका जो क्वालिफिकेशन होना है वो होना है इंटर। और एक चीज़ और कि बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर हम साइंस से है, आर्ट्स से है, कॉमर्स से या अलग अलग जो भी फैकल्टी से। तो पहले जान लीजिए फैकल्टी आपका कोई भी हो ये मायने नहीं रखता है, बस आप इंटर या उसके समकक्ष होना चाहिए। यानी कि आप साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, कोई भी फैकल्टी चलेगा। या अगर आपने इन दोनों विषय से नहीं भी किया है, इंटर समकक्ष के डिग्री में जैसे ITI हो गया, पॉलिटेक्निक भी होगा, कोई 2 साल का किया है मैट्रिक के जस्ट बाद, तो वो भी ये फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे डेट के बात कर ले। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, तो क्वालिफिकेशन तो समझिए। अब आ जाइए इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो ये फॉर्म 27 सितंबर से स्टार्ट होने जा वाला है ना। 27 सितंबर से लेकर 11 नवंबर तक इसका लास्ट डेट है। इस बीच में आप फॉर्म को कभी भी फिलअप कर लीजिएगा। लेकिन एक और ज़रूरी के बाद, फॉर्म फिलअप करने से पहले अभी टाइम है। सभी आदमी अपना जाति, आवासीय, आय या जो EWS जो भी जो कैटेगरी का होता है वो अपना करेंट बना लीजिएगा। अभी टाइम है, 2 से 4-5 दिन में ये कागज़ वगैरह सब बना के ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, अंतर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर बाद में फॉर्म के लिए रिजेक्शन होता है, करेक्शन कराना पड़ता है, कई टाइप का काम होता है। तो वैसे कैंडिडेट जो EBC में या OBC में आते हैं उनको क्रीमी लेयर लेना अनिवार्य है। तो क्रीमी लेयर बनाने के लिए जाति वासी और क्रीमी लेयर तैयार रखें। EWS वाले EBS और SC ST वाले अपना जाति तैयार करें। PWD वाले जो भी है कैंडिडेट दिव्यांग वो अपना सर्टिफिकेट वगैरह सही से तैयार कर रखेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया। कागज़ के लिए भी टाइम भी है, बना लीजिएगा। इसके बाद अब आ जाइए एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट है, जनरल और OBC, यानी कि OBC के अंतर्गत 2 कैटेगरी होता है, OBC 1 और 2, उसको EBC और BC बोला जाता है। EWS का 540 रुपया फ़ी है। और अदर स्टेट में जो भी है, मेल या फीमेल कोई भी है, अदर स्टेट वालों के लिए भी 540 रुपया है। और SC ST PWD और बिहार के जो भी स्टूडेंट होगा, यानी कि SC ST और PWD वाले, PWD दिव्यांग को बोला जाता है ना, उनका 135 है। और ऑल कैंडिडेट या कोई भी कैटेगरी से कोई भी महिला हो, उसे सिर्फ बिहार का होना चाहिए, तो उसको 135 रुपया ही लगेगा। अब आ जाइए नीचे एज लिमिट के बारे में बात कर ले। तो एज जो लिमिट होगा मिनिमम 18 ईयर्स है, यानी कि कोई भी स्टूडेंट जो भी इंटर किए हैं अगर उनका 18 वर्ष है तो वो ये फॉर्म डाल सकते हैं। और मैक्सिमम एज जो होता है देख लीजिए, कैटेगरी वाइज दिया गया है, 37 वर्ष है। अनरिजर्व कैटेगरी के जो फॉरवर्ड वगैरह सब आते हैं उनका है ये। और उसी में फीमेल का भी 40 है। और EBC OBC मेल फीमेल दोनों का 40 है। और ST ST का 42 वर्ष है। तो उम्र भी बहुत है, एफिशिएंट से कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि एज जो आपका काउंट होगा, जो भी एज इसमें काउंट होगा वो काउंट होगा 1/8/2023 से। इस बात को हमेशा रखें। अगर आप कहने का मतलब है 1/8/2023 को अगर आपका उम्र 18 वर्ष पूर्ण रहा है या इससे अधिक है तो आप ये फॉर्म डाल लीजिएगा। फॉर्म में जो टोटल पोस्ट होने वाला है वो 11,098 पोस्ट है। अब थोड़ा बात करते हैं कि फॉर्म का क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पे भी मेंशन सारा कुछ किया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। टोटल जो आपको पोस्ट है वो है, इसमें यहाँ देख लीजिए लगभग 22 है ना, 22 विभाग को इसमें ऐड किया गया है। 22 विभाग को इसमें ऐड किया गया है। एक कॉमन सी बात इसमें यह है कि सभी विभाग, जो भी विभाग है, इसमें कंप्यूटर का आपको टाइपिंग और कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो स्टूडेंट अगर ये फॉर्म डालना चाह रहे हैं तो इंटर के साथ साथ उन्हें कंप्यूटर का नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और टाइपिंग हिंदी इंग्लिश होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा बता दे रहे हैं कि इसमें सर्टिफिकेट का मांग नहीं किया है, लेकिन फिर भी सभी के पास तो सर्टिफिकेट होता है। टाइपिंग का सर्टिफिकेट होता है, ADC नॉर्मल वे में कहीं से मिल जाता है, वो जो या लगभग जो स्टूडेंट वो तैयारी करके रखा भी रहता है। तो मेन फॉर्म है ये कंप्यूटर प्लस टाइपिंग का ये फॉर्म है ना, और कंप्यूटर नॉलेज। तो नॉर्मल जो भी कोई कोर्स होता है कंप्यूटर का, आप DCA भी कीजिएगा तो इसमें आपका काम चल जाने वाला है। बस जो जहाँ भी पढ़िए सही से पढ़िए, उसके बारे में कंप्यूटर का फंडामेंटल जो होता है वो सब आपको जानकारी चाहिए। इंटरनेट चलाने के लिए जानकारी चाहिए, MS ऑफिस वगैरह होता है, ये सब जानकारी चाहिए। थोड़ा छोटा मोटा जो त्रुटि होने वाला उसको जानकारी चाहिए। और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी का जो टाइपिंग और इंग्लिश का टाइपिंग है
वो आपको 30-35 का स्पीड होना चाहिए, यानी कि हिंदी 30 और ये 35। यानी ये कहने के लिए क्वालिफाइंग होता है, यानी कि आपको करने के लिए 100% एक्यूरेंसी के साथ 30-35-40 के आसपास में टाइपिंग होना, बहुत टाइपिंग जितना बेस्ट होगा आपका सिलेक्शन उतना जल्दी होगा इसमें, क्योंकि रिजल्ट के बाद सिर्फ टाइपिंग इसका मेन होता है। टाइपिंग हो गया आपका ज्वाइनिंग किसी न किसी विभाग में हो जाना है। तो विभाग आप देख सकते हैं बिहार सरकार के टोटल 22 विभाग में ये बहाली आया हुआ है। इसके जस्ट बाद आप देख लीजिए, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में बता ही दिए हैं। और ये फॉर्म जो होगा ऑनलाइन फॉर्म डलाने वाला है। और थोड़ा और नीचे आइए, इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए तो सिलेबस के बारे में नंबर 6 में परीक्षा की प्रवृत्ति क्या होने वाला है। बिहार कर्मचारी आयोग द्वारा संचालित नियमित 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक अगर फॉर्म हुआ तो उसका फॉर्म आवेदन किया जाएगी। अधिक आवेदन होने के बाद परीक्षा देख दीजिए, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 40,000 आवेदन तो नहीं होगा, इसमें बहुत सारा आवेदन होने वाला है। तो आपका जो एग्जाम होगा कई चरणों में इसमें लिया जाएगा, है ना। इस बात के लिए ध्यान दें, कई चुनने का मतलब है कि रोज़ इसका एग्जाम होगा। जब इसका एग्जाम का डेट होगा तो रोज़ एग्जाम होगा, बहुत सारे चरण में एग्जाम है इसका फॉर्म, बहुत सारा फॉर्म, इसका बहुत ज़्यादा इसका फॉर्म डालने वाला है। परीक्षा के बाद कोटिवार 5 गुना स्टूडेंट का इसमें रिजल्ट दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में जो सामान्य ज्ञान का जो क्वेश्चन होगा, जो विषय होंगे देख लीजिए। इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान है और मानसिक एवं क्षमता जांच, यानी कि आपका जो 3 विषय का मेन क्वेश्चन आता है। 3 विषय में सामान्य अध्ययन आता है, जो जीएस हम लोग जिसे बोलते हैं। उसके बाद आ जाएगा यानी कि जीएस होता है, यानी कि साइंस मैथ और क्या कहते हैं इसको, रीजनिंग। और उसके बाद टोटल जीके जिस करंट अफेयर का सारा मिल जाता है इस सामान्य अध्ययन में, है ना। इसके बाद आगे थोड़ा इसका सिलेबस पर हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ से देख लीजिए सिलेबस क्या है, सामान्य अध्ययन में क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है ना। इसलिए प्रश्न को लेकर व्यक्ति के आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी सब वगैरह है। समसामयिक विषय है, जैसे में अभी फिलहाल में क्या होता है, करंट अफेयर के टाइम कौन देश का क्या मुद्रा है, क्या भाषा है, पर्यटन में क्या हो रहा है, तो यही सब विषय का इसका है। आप देख लीजिए, समसामयिक है, पंचायती राज है, विषय विज्ञान है, मैथ है, मानसिक कंप्यूटर है और मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग वगैरह सब पूछा जाएगा। लेकिन एक चीज़ और, इसका एग्जाम बहुत हार्ड होता है, इसी को ध्यान रखिएगा। तो साधारण एग्जाम इसका होता नहीं है और अब की बार जो एग्जाम होगा और भी टफ होने वाला है। तो ये सिलेबस जो छोटा मोटा आपको दिखाया गया इसके हिसाब से आप लोग नहीं चलिएगा तो तैयारी होता है वो आपको 100% तैयारी करना पड़ता है। किसी भी विषय का कीजिए, कहीं से भी कीजिए, अच्छा से तैयारी कीजिए। ये नहीं कि इसमें जो दिखाया गया है बस यही पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होना है। ये पढ़िएगा पास भी नहीं होइएगा। और दिखाने के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया सामान्य वर्ग 40 और 36 वगैरह है, तो ये तो क्या काफ़ी मिनिमम होता है। इतना से कम आया तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन इतना पर भी आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। रिजल्ट आने के लिए कम से कम आपका 70-80% नंबर होना चाहिए मैक्सिमम, कम से कम मिनिमम 70% के आसपास में आपका नंबर होना चाहिए। तो 70% नंबर के लिए आपको अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा, तैयारी ढंग से करना पड़ेगा और साथ में टाइपिंग वगैरह भी करते रहिएगा। कोई भी अगर स्टूडेंट है तो टाइपिंग वगैरह करते रहिएगा। और इसके बाद कोई विशेष बात है ही नहीं इसमें। फॉर्म 27 तारीख को लाइव होने वाला है और 11 को समाप्त होगा। ज़्यादा फॉर्म अगर ट्रैफिक हुआ तो 11 के बाद इसका डेट भी बढ़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अपना पेपर वगैरह जो होगा करेंटली तैयार करके रखिएगा। बाकी ऑनलाइन जो फॉर्म भी भरना है वो कैसे भरना है, ये हम जैसे ही फॉर्म का डेट आता है उसी दिन हम इसका एक स्पेशल वीडियो बना के रख देंगे। आप फॉर्म मोबाइल से भी भर सकते हैं और किसी साइबर कैफे में भी जाके आप ये फॉर्म डला सकते हैं। अब मिलते हैं 27 तारीख को नेक्स्ट वीडियो में। फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बाद हम लोग सिलेबस का फिर बात करेंगे। जय हिंद।